Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to all of you in physics sub. Student E-टाइम डिकेड क्रैश कोर्स 2026 के हवाले से बात हो रही है और आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में जो कुछ पॉइंट्स थे उसको हम डिस्कस किया हुआ था। इसके डिफिनीशन के हवाले से हमने बात की थी। अज्यूमशन, वेलोसिटी, ट्रेजेक्ट्री, हाइट और पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से हमने बात की थी। आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके हवाले से बात करेंगे। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को डिस्कस करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज को डिस्कस करेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को, और इसमें जो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्टकट्स है, वो भी डिस्कस करेंगे और आखिर में हम कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट के हवाले से कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो क्या होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को आप सिंपली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टोटल टाइम ए प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर। कितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल जो है वो हवा में रहता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने ए पॉइंट से आपने किसी बॉल को थ्रू किया और वो इस तरह हवा में ऊपर जाता है, फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है। लेट्स से पॉइंट बी पे वो फिर से ज़मीन के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर गिरता है, तो इस ए से लेकर बी पॉइंट तक वो टोटल कितना टाइम जो है हवा में स्पेंड करता है, इसको हम कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करने के लिए हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। लेकिन चूंकि हम वर्टिकल मोशन को स्टडी कर रहे हैं इसलिए मैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे कंसिडर करूंगा और हाँ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो जब भी प्रोजेक्टाइल जो है वो इसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मोशन करता है, लेकिन जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, लेट्स से ये जो पी पॉइंट है ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये मजीद ऊपर नहीं जाएगा, इसके बाद ये नीचे जर्नी स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी जो फाइनल कंपोनेंट है वेलोसिटी के वो जीरो बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जीरो इज इक्वल टू वी आई वाई वाला कंपोनेंट, और ये चूंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी मोशन कर रहा है तो मैं माइनस जी पुट करूंगा और यहाँ पे जो टाइम है इसको मैं टी से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, ऑलरेडी हमने वेलोसिटी को डिस्कस किया हुआ है। वी आई वाई जो था ये बराबर था वी आई साइन थीटा के, और वी आई एक्स जो था वी कॉस थीटा के बराबर था। तो अगर ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि वी आई साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी। अगर मैं इक्वलिटी के दूसरी साइड इस पे शिफ्ट करूँ तो जी टी को, तो ये माइनस जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, या इससे मैं अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ तो मैं टाइम को लिख सकता हूँ वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ये वो टाइम है जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट तक लेता है, मींस ए पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक जो टाइम लेता है इसको हम ये बराबर है वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी के। अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करें तो देखिए स्टार्ट में हमने एक बात की थी कि जो प्रोजेक्टाइल का मोशन है ये साइमेट्रिक है। साइमेट्रिक का मतलब ये है कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जितनी इसकी पाथ है उतनी ही पाथ पी पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक है। यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के दरमियान एक जितना टाइम लगेगा, एक जैसी ट्रेजेक्टरी है। तो यहाँ पे अगर ए से पी तक का टाइम जो है वो टी के बराबर है, तो पी से लेकर बी तक का टाइम भी टी के बराबर है। इसलिए अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैलकुलेट करें तो वो बराबर होगा 2 टाइम्स द टाइम ऑफ रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। तो टी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो 2vi sin थीटा डिवाइड बाई जी। ये क्या है हमारे पास, दिस इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द सॉरी फॉर विच इट रिमेन्स इन द एयर, मतलब हवा में कितने टाइम के लिए वो रहता है 2vi sin थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है, कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट्स है जो आप लोगों ने इसको नोट करना है। ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हमारे लिए क्या है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किन पॉइंट्स पे, डिपेंड्स ऑन
नंबर 1, तो ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वी आई पे डिपेंड करता है। जितनी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर होगी, उतना ही ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये भी मैक्सिमम होगा, और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट ये भी ज़्यादा होगा। तो एक भी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा एक इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, दूसरा ये डिपेंड करता है एंगल पे, कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप कितना रखते हैं। तो आप देखिए जितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ज़्यादा होगा उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा, और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब अगर आप लेट से एंगल को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, एंगल की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0 डिग्री, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है थीटा की वो कितनी हो सकती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री हो सकती है। तो मतलब अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम के लिए जो प्रोजेक्टाइल है वो हवा में रहे तो हम एंगल की वैल्यू कितना रखेंगे, 90 डिग्री, और साइन 90 जो है वो बराबर है किस चीज़ के, 1 के बराबर है। इसलिए जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो बराबर होगा 2vi डिवाइड बाई जी के। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, 2vi साइन थीटा डिवाइड 2vi डिवाइड बाई जी होगा, क्योंकि साइन वाला जो फैक्टर है वो 1 के बराबर है, इसलिए जो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो बराबर होगा 2vi डिवाइड बाई जी के बराबर होगा। ठीक है, और फोर्थ जो है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, मतलब जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि जी की वैल्यू क्या है, तो अर्थ के लिए तो जी की वैल्यू हम कांस्टेंट लेते हैं। लेकिन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि दो प्रोजेक्टाइल है, एक को हमने अर्थ के ऊपर जो है वो लॉन्च किया हुआ है सेम स्पीड के साथ और सेम जो है वो एंगल के साथ, और दूसरा जो प्रोजेक्टाइल है लेट से उसको हमने मार्स पे जो है ना प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो किसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो यहाँ पे अर्थ पे ज़्यादा होगा या मार्स पे ज़्यादा होगा। अर्थ के लिए टी है और मार्स के लिए टी है। तो आप लोगों को पता है कि अर्थ पे जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, और मार्स पे जो जी की वैल्यू है वो कम है, क्योंकि उसका मास कम है, इस वजह से जी की वैल्यू भी कम है। अब देखिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी के, तो इसका मतलब ये है कि मार्स पे टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो ज़्यादा होगा, और अर्थ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो इससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा है और वहाँ पे कम है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज के। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल का। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इज नाउन एज अ रेंज। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं, फुटबॉल है या क्रिकेट बॉल है, यहाँ पे आ गिरता है ए से बी तक, तो हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे वो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और इसको कहते हैं क्या, रेंज कहते हैं इसको। यानी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज नोन एज अ रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर करता है इसको हम कहते हैं रेंज। रेंज मालूम करने के लिए हम सिंपल ये इक्वेशन यूज करेंगे, इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। अब चूंकि रेंज हॉरिजॉन्टल होता है इसलिए मैं इसको आर से रिप्रेजेंट करूंगा, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो है वी आई एक्स, और जो टोटल टाइम ए से बी तक लेता है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करूंगा। अब जो वी आई एक्स है वो आपको पता है वी आई कॉस थीटा के बराबर है, जबकि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अभी हमने इक्वेशन डिराइव किया वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी के बराबर। तो इस इक्वेशन की वैल्यू टी की यहाँ पे अगर हम पुट करें तो मैं लिख सकता हूँ 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, या इसको मैं रेंज को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, vi मल्टीप्लाई होगा तो vi स्क्वायर होगा, और बाकी मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कास थीटा डिवाइड बाई जी के बराबर है। ठीक है, ये क्या है आपके पास रेंज है। यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, और वो आइडेंटिटी कौन सी है, ये आइडेंटिटी आप लोगों ने याद रखनी है, 2 साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा के बराबर है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम प्लग करें तो जो रेंज होगा वो बराबर होगा वी आई स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे, और 2 साइन थीटा कास थीटा की जगह मैं लिखूंगा साइन ऑफ 2 थीटा, रेंज बराबर है वी आई स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये आपके पास रेंज की इक्वेशन है। यानी अगर आप देखें रेंज जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, रेंज किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तो आपने यहाँ पे देखा वी आई स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा
और डिवाइड बाई जी। तो देखिए रेंज जो है वो डिपेंड कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी पे। जितनी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी उतना ही रेंज जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसके अलावा वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंगल की वैल्यू जितना आप बढ़ाएंगे पहले तो रेंज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन ख़ास एंगल के लिए अगर हम लेट से एंगल 45 तक एंगल इंक्रीज करें तो रेंज जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम एंगल को 45 से आगे इंक्रीज करें तो रेंज जो है वो इंक्रीज नहीं होगा बल्कि इसके बजाय वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी 45 एंगल तक रेंज जो है वो एंगल के साथ इंक्रीज होता जाता है, 45 के बाद रेंज जो है वो फिर से डिक्रीज होता जाता है एंगल इंक्रीज करने से, ठीक है। और थर्ड जो है वो डिपेंड कर रहा है जी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, यानी आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जी के। जितनी की जी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना आर जो है वो कम होता जाएगा। अब जी की वैल्यू तो अर्थ पे हम कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास दो प्लैनेट्स हो, लेट से एक अर्थ है और लेट से मार्स है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये दिया जाए कि इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी सेम है, तो किस प्लेनेट पे रेंज की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। तो आप देख रहे हैं कि जी जो है आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी के। अब अर्थ पे जो जी की वैल्यू है वो ज़्यादा है और जो मार्स पे जी की वैल्यू है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम कंसिडर करेंगे कि मार्स पे जो आर की वैल्यू है वो ज़्यादा है और अर्थ पे जो रेंज की वैल्यू है वो क्या है, वो कम है, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा है और वहाँ पे मार्स पे जी की वैल्यू जो है वो क्या है, वो कम है। इसलिए जो है इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आप लोगों ने याद रखना है कि अब बाज़ औक़ात इस तरह भी आपसे पूछा जाता है कि रेंज जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। आर जो है वो डज नॉट डिपेंड, तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि एक जो है रेंज में कोई मास का फैक्टर नहीं था, यानी मास पे ये डिपेंड नहीं करता। और दूसरा आप लोगों ने ये देखा होगा कि शेप पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है कि इसका शेप कैसा है प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। तो इन चीज़ों पे जो है वो रेंज डिपेंड नहीं करता, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है और जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब अगर मैक्सिमम रेंज के हवाले से बात करें कि प्रोजेक्टाइल का रेंज जो है वो कब मैक्सिमम होगा, किस एंगल के लिए या किस वेलोसिटी के लिए होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोगों ने देखा कि आर जो है वो बराबर है वी आई स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई जी। मतलब आर जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है वी आई स्क्वायर पे। तो अगर हम वी आई इंक्रीज कर रहे हैं तो आर भी इंक्रीज होगा। अब ज़रूरी बात है हम इलास्टिक को कितना इंक्रीज कर सकते हैं, एक लेवल तक हम इंक्रीज कर सकते हैं, इससे आगे हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी दे दे किसी भी प्रोजेक्टाइल को तो इससे आगे ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, फिर एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब कितना एंगल हम रखें कि यहाँ पे जो रेंज है वो मैक्सिमम होगा। तो आप लोगों को पता है कि जो साइन फंक्शन है और कास फंक्शन है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है +1 और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1 के बराबर है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर इस साइन फैक्टर की वैल्यू +1 के बराबर हो जाए तो रेंज जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब साइन की वैल्यू जो है वो कब मैक्सिमम होगी, यानी 1 के बराबर होगी, यानी साइन 2 थीटा अगर 1 के बराबर हो तब ये रेंज जो है मैक्सिमम होगा। या हम लिख सकते हैं कि 2 थीटा अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो रेंज मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 91 के बराबर है, ठीक है। या थीटा अगर 45 डिग्री के बराबर हो तो रेंज जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अब अगर थीटा की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें, रेंज वाली इक्वेशन में पुट करें, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो रेंज है वो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन की वैल्यू 1 हो जाए तो ये बराबर है वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी, ठीक है। मतलब रेंज जो है मैक्सिमम रेंज जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक इनिशियल वेलोसिटी पे और दूसरा रेंज पे जी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि रेंज जो है मैक्सिमम रेंज जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई स्क्वायर। तो आपसे अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि अगर वेलोसिटी को हम डबल कर दे तो रेंज पे क्या असर पड़ेगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम डबल कर दे तो रेंज पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए एज ए स्क्वायर जो है ये इंक्रीज हो रहा है रेंज, तो इसका मतलब है कि आर जो होगा वो कितने टाइम इंक्रीज होगा, 4 टाइम इंक्रीज होगा,
ठीक है। इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है इसको हम हाफ कर दे तो रेंज जो है वो कितने टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो देखिए एज ए स्क्वायर डिपेंड कर रही है, तो v डिवाइड बाई 2 जो है इसका अगर आप स्क्वायर ले ले तो ये क्या होगा 1/4 होगा। मतलब ये है कि जो नया रेंज होगा वो इनिशियल रेंज के 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। या इस किस्म का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो मैक्सिमम रेंज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, जी के। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अर्थ है और दूसरा हमारे पास प्लेनेट है मार्स, तो इसमें रेंज जो है वो कहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, जी के। मतलब जी की वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे रेंज की वैल्यू जो है मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कम होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं कि मार्स पे जो मैक्सिमम रेंज है मार्स पे वो ज़्यादा होगा और अर्थ पे जो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू है वो क्या होगी, वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हवाले से। व्हाट आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो ऐसे डिफरेंट एंगल्स जिनके लिए रेंज सेम हो उसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यानी टू डिफरेंट एंगल्स for which range is same, तो ऐसे डिफरेंट एंगल जिनके लिए रेंज सेम हो उसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि ऐसे एंगल होंगे कि इनका जो सम होगा वो बराबर होगा किस चीज़ के, 90 डिग्री के। अब अगर एक एंगल को लेट से मैं रखूँ, लेट से θ1 को मैं 20 डिग्री रखूँ, तो दूसरा एंगल जो है वो कितना होना चाहिए। तो देखिए जो θ2 होगा वो बराबर होगा 90 माइनस θ1। तो 90 माइनस अगर इससे 20 माइनस करें तो 70 डिग्री होगा। मीन्स 20 और 70 जो है ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इनके लिए जो रेंज होगा वो सेम होगा। इसी तरह अगर एंगल 25 हम रखें तो दूसरा एंगल जो होगा वो क्या होगा, 65 डिग्री होगा। अगर एंगल हम रखें 30 डिग्री तो दूसरा 60 डिग्री होगा। इन पेयर ऑफ एंगल्स को हम कहते हैं क्या, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम इसको कहते हैं। क्या, इसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है, कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट कमिंग्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए एमडीकेट में तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ ट्रिक्स है उसको आप लोगों ने याद रखना है। ट्रिक एक ये है कि अगर स्पीड जो है वो सेम हो, प्रोजेक्टाइल्स को हम थ्रो करते हैं और स्पीड जो है वो इनका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। और इनको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ जो है वो थ्रो करते हैं। यानी एक प्रोजेक्टाइल है, लेट से ये इसका मास m1 है, इसको हमने थ्रो किया लेट से 30 डिग्री के साथ। दूसरा प्रोजेक्टाइल है, लेट से हमारे पास इसका मास है m2, इसको हमने प्रोजेक्ट किया लेट से 60 डिग्री के साथ। तो 30 और 60 ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है और दोनों की जो स्पीड है वो भी सेम है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या इनका जो रेंज होगा वो सेम होगा, रेंज सेम होगा या डिफरेंट होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इनका जो रेंज है वो क्या होगा, सेम होता है, रेंज सेम होता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्या इनकी जो हाइट है वो सेम होगी या डिफरेंट होगी, तो आप लोगों को पता है कि 30 वाला एंगल का जो हाइट है और 60 डिग्री एंगल का जो हाइट है वो डिफरेंट होता है। तो रेंज तो सेम रहेगा लेकिन हाइट जो है वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। ठीक है। इस किस्म का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर सेम स्पीड है और कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो फिर इनका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इनका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो भी क्या होगा, वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि 30 डिग्री का टाइम ऑफ फ्लाइट और 60 डिग्री का टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पीड सेम है दो प्रोजेक्टाइल्स का और इनके एंगल्स कम्प्लीमेंट्री है, तो इनका रेंज सेम होगा या डिफरेंट होगा, इनकी हाइट सेम होगी या डिफरेंट होगी, इनका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसा होगा, यानी सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन टू प्रोजेक्टाइल हैव सेम रेंज एंड डिफरेंट हाइट्स? क्या ये पॉसिबल है कि दो प्रोजेक्टाइल हो हमारे पास, हो दो क्या हो, प्रोजेक्टाइल हो,
इनके जो रेंजेस है वो क्या है, वो सेम है। तो फिर इनका जो क्या होगा, डिफरेंट हाइट्स है इनके, ठीक है। टू प्रोजेक्टाइल है, इनकी जो रेंज है वो सेम है, लेकिन क्या है, इनकी जो हाइट्स है वो डिफरेंट है या सेम है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर दो प्रोजेक्टाइल है और इनकी जो रेंज है वो सेम है, तो रेंज कब सेम हो सकता है, जब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, मीन्स अगर एक 20 डिग्री है और दूसरा जो है वो लेट्स से 70 डिग्री है, तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो रेंज होता है वो सेम होता है, यानी 20 डिग्री का और 70 डिग्री का रेंज सेम होता है, लेकिन इनके जो हाइट्स है वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि 20 डिग्री का जो हाइट है और 70 डिग्री का जो हाइट है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इसलिए सेम सॉरी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज तो सेम हो सकता है, जब जो जैसे हमने इससे पहले बात की, लेकिन इनके जो हाइट है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट हाइट का, डिफरेंट एंगल्स का जो हाइट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कैन प्रोजेक्टाइल हैव मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज सिमल्टेनियसली। क्या ये पॉसिबल है कि इनकी जो हाइट है और इनका जो रेंज है वो एक ही एंगल के लिए क्या हो, मैक्सिमम हो। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा कि एंगल जब हम 45 रखते हैं तो इनका क्या है, रेंज जो है वो 45 डिग्री के लिए क्या होता है, मैक्सिमम होता है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम नहीं है वो, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो रेंज होता है दैट इज मैक्सिमम रेंज बराबर होता है वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जो हाइट है वो इसके लिए क्या है, डिफरेंट होता है मुख्तलिफ एंगल की, क्योंकि हाइट के लिए हमने पढ़ा था कि वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई जी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैक्सिमम रेंज देखे, ये एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा तो हाइट जो है वो मैक्सिमम है किस एंगल के लिए, 90 डिग्री के लिए, आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो रेंज जो है वो 45 डिग्री के लिए मैक्सिमम है और हाइट जो है वो 90 डिग्री के लिए मैक्सिमम है, इसलिए दोनों सेम नहीं हो सकते, दोनों एट द सेम टाइम मैक्सिमम नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 3, विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, या बी आपको गिवन है लेट्स से रेंज है, ये मैक्सिमम होगी, सी आपको गिवन सॉरी कांस्टेंट होगी, इनिशियल वेलोसिटी है, और डी ऑप्शन आपको गिवन है वी आई cos थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वी आई एक्स और वी एफ एक्स ये आपस में बराबर होते हैं और ये वी आई cos थीटा के बराबर होते हैं। तो देखिए आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, जबकि टाइम जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, डिफरेंट एंगल्स के लिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स प्रोड्यूस सेम। अगर दो कम्प्लीमेंट्री एंगल हो, यानी एक 20 है एक 70 है, या एक 25 है और दूसरा जो है वो 65 है, तो कौन सी चीज़ जो है वो सेम पैदा करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं कि इनका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, दूसरा आपके पास गिवन है कि इनका रेंज सेम है, सी आपके पास गिवन है हाइट है, और डी आपके पास गिवन है लेट्स से नन ऑफ देम कर देते हैं इसको, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो रेंज होता है वो सेम होता है, ठीक है, यानी अगर 20 डिग्री का रेंज हो और 70 डिग्री का रेंज हो सेम होता है, 25 डिग्री का रेंज हो और 65 डिग्री का रेंज हो तो वो सेम होता है, ठीक है। तो टू डिफरेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज तो सेम हो सकता है, लेकिन बाकी हाइट वगैरह जो है वो सेम नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 90 डिग्री एंगल, इट्स रेंज इज। अब इसका रेंज क्या होगा अगर हम इसको क्या करें, 90 डिग्री से प्रोजेक्ट करें, ठीक है। तो मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा, बी आपके पास है कि रेंज जो है इसका जो है वो मिनिमम होगा, या सी आपके पास है वो 2r के बराबर होगा, सी आपके पास है r/2 के बराबर होगा। तो देखिए एंगल को जितना हम इंक्रीज करेंगे 0 डिग्री से, तो इसका जो रेंज होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। जब एंगल 45 डिग्री पे पहुंच जाता है तो रेंज मैक्सिमम पे चला जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम एंगल इंक्रीज करेंगे तो रेंज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब अगर 90 डिग्री पे हम पहुंच जाए तो फिर क्या होगा, इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा।
तो 90 डिग्री के लिए रेंज में मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, फॉर सेम इनिशियल स्पीड विच वन हैज ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ फ्लाइट। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमारे पास लेट से इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम है, लेकिन इनका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किस एंगल के लिए जो है वो विच एंगल हैज ग्रेटर टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। फॉर एग्जांपल आपको एंगल गिवन है, एक एंगल है लेट से 0 डिग्री है, बी आपके पास है 45 डिग्री है, सी आपके पास है लेट से 60 डिग्री है और डी आपके पास है 90 डिग्री है। तो इनमें से किस एंगल के लिए अगर स्पीड को हम सेम रखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो इनमें जो सबसे बड़ा एंगल है 0, 45, 60 और 90 डिग्री, कौन सा एंगल बड़ा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना हम एंगल बढ़ाते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम रेंज इज गिवन बाय, मैक्सिमम रेंज के लिए आपके पास कौन सा इक्वेशन ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है लेट्स से वी आई डिवाइड बाई जी है, बी ऑप्शन आपके पास है वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई लेट्स से 2g है, सी ऑप्शन आपके पास है वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी है और डी ऑप्शन आपके पास है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई लेट्स से 2g है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोगों ने पढ़ा कि रेंज जो है इसके लिए इक्वेशन था वी आई स्क्वायर और साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो हमने पढ़ा कि अगर साइन वाला फैक्टर जो है ये 1 के बराबर हो जाए तो रेंज मैक्सिमम होगा, और ये साइन वाला टर्म जो है तब मैक्सिमम होता है जब एंगल को हम कितना रखें, 45 डिग्री रखें। तो जब एंगल 45 डिग्री होगा तो साइन 2 थीटा जो है वो बराबर होगा साइन 90 के, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 45 और ये 1 के बराबर है। इसलिए जो मैक्सिमम रेंज होगा वो बराबर होगा वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी के। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।